आखिर क्यों गिरा भारतीय बाजार और क्या हुआ पाकिस्तान का। पाकिस्तान के बाज़ार के भी बारे में भी हम बात करेंगे। इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे जो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप मार्केट से जुड़े हुए हैं या फिर आप थोड़ा बहुत उसमें इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आप ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे या फिर लॉन्ग टर्म के सौदे आप बनाते हैं, तो आपको इस समय क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की जो प्रमुख न्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम थोड़े चार्ट पर भी डिस्कस करेंगे कि क्या उसमें कौन से पैटर्न बन रहे हो, किस वजह से मार्केट है वो इतनी ज़्यादा गिरी है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट के जो प्रमुख कारण हैं वो घरेलू भी हैं और वैश्विक, दोनों स्तरों से फैले हुए हैं। क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि अमेरिका में जो टैरिफ लगाया गया था अमेरिका की तरफ से विश्व के सभी देशों पर, उसको लेकर भी एक बार मार्केट हमारा बहुत ज़्यादा गिरा था, जो कि 3000 पॉइंट के करीब हमारे मार्केट गिर चुके थे। और हमारा बैंक निफ्टी ये बहुत बुरी तरह गिरी थी। उसके बाद जैसे ही उन्होंने वो कैंसिल किया, उसको पोस्टपोन किया 90 दिन के लिए, तो उसके बाद मार्केट थोड़ा उसने राहत की सांस ली। अब हम आगे बात करते हैं इसमें हुआ क्या है। ये आप देख सकते हैं, मध्य पूर्व में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव। इसराइल और ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव, विशेष रूप से लेबनान में इजरायली हमलों के तेज होने से वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी है। इससे निवेशकों में डर का माहौल बना है, जिससे वे जोखिम से बचने के लिए अपने जो उन्होंने निवेश किए हैं किसी भी देश के अंदर, वो वापस ले रहे हैं। और ऐसा हर जगह हो रहा है। अब हम थोड़ा इसके आगे बात कर लेते हैं, विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली। तो जो हमारे विदेशी निवेशक हैं, एफपीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, उन्होंने क्या किया, एफआई जिन्हें हम बोलते हैं, उन्होंने हाल ही के महीनों में भारतीय शेयर बाजार की बड़ी मात्रा में बिक्री की, यानी कि वो माल बेच के गए हैं। अक्टूबर 24 में ही उन्होंने लगभग 94,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे, जो कि अब तक की सबसे बड़ी मासिक निकासी में से एक है। इसका प्रमुख कारण भारतीय बाजार के ऊंचे मूल्यांकन और चीन ने जो वहाँ पर आकर्षक अवसरों जो उन्होंने ऑफर दिए हैं, जिस वजह से क्या है, वो सारे इन्वेस्टर्स चीन की तरफ हैं, वो अपना जो पैसा है वो वहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं। ये कारण है। ये न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम चार्ट देखें तो फिर चार्ट क्या बोल रहा है वो हम बात करेंगे। अमेरिकी चुनाव और फेडरल रिजर्व की नीतियां। तो अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव और फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियों को लेकर अनिश्चितता ने भी बाजार की अस्थिरता है वो बढ़ा दी है। निवेशक अमेरिकी ब्याज दरों में संभावित बदलाव, इससे वैश्विक प्रभाव को लेकर सतर्क हैं। इसके वैश्विक प्रभाव को लेकर सतर्क हैं। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जो मार्केट है वो गिर रही है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कमज़ोर तिमाही परिणाम। तो यहाँ पर जो इस तिमाही का जो परिणाम आए हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं आए हैं। एक दो अगर सेक्टर को, बैंकिंग सेक्टर की कुछ तो दो चार स्टॉक को छोड़ दें, तो बाकी कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि रिजल्ट अच्छे आए हैं। इससे निवेशकों का विश्वास है वो डगमगाया है और उन्होंने मुनाफा वसूली शुरू कर दी है। इसके बाद हम बात करते हैं चीन का, जो हमने अभी बात की है। चीन ने अब है वो आर्थिक प्रोत्साहन दी है और डॉलर है वो मजबूत हो रहा है। तो चीन के हालिया आर्थिक प्रोत्साहन से उपायों से विदेशी निवेशक हैं वहाँ के बाजारों की ओर आकर्षित किया है। साथ ही डॉलर की मजबूती, भारतीय रुपयों की कमजोरी ने भी भारतीय बाजार पर दबाव डाला है। ये भी एक कारण है। और इसमें आप देख सकते हैं, इन सभी कारकों के संयुक्त प्रभाव से भारतीय बाजार में गिरावट है वो देखी जा रही है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट है वो अस्थायी हो सकती है और बाजार में स्थिरता आने की संभावना है वो बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें, मार्केट है वो यहाँ से करीब 20,000 जो लेवल है हमारा निफ्टी है वो वहाँ तक जा सकती है, और हमारा बैंक निफ्टी है वो करीब 45,000 के करीब जा सकता है। अभी 10% की गिरावट है वो और हमें मार्केट में देखने मिल सकती है। अब हम देख लेते हैं हमारे जो भारतीय बाजार है वो क्यों गिर रहे हैं। सेंसेक्स निफ्टी, तो सेंसेक्स है वो, उसमें अभी तक जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें 800 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। निफ्टी में भी करीब इतनी 800-900 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। और हमारा बैंक निफ्टी में 800-900 की और निफ्टी में लगभग 400 पॉइंट की, 300-400 पॉइंट की गिरावट है वो आ चुकी है।
और सभी इंडेक्स मतलब सेक्टरल इंडेक्सेस हैं वो सभी में वहाँ पर गिरावट आ रही है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं SBI लाइफ के शेयरों में है वो आज उछाल देखा गया, 10% की तेज़ी देखी गई है। और ये तेज़ी है कि जो कंपनी के मजबूत तिमाही जो उसके रिजल्ट आया है उसकी वजह से ये तेज़ी उसमें देखी जा रही है। और ये अभी हमने बात करी ली है कि निवेशकों ने करीब 94,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, इस वजह से भी मार्केट में गिरावट है वो बनी हुई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं। सिक्किम में भूस्खलन, सिक्किम में भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है, जिससे 1,000 से अधिक पर्यटक हैं वो वहाँ पर फंसे हुए हैं और सभी के ट्रैवल परमिट रद्द कर दिए गए हैं। ये कारण ये भी है, हम आगे और बात करेंगे। और भारत ने अब एक बात और कर लेते हैं, भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक का असर। भारत ने हाल ही में डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का शेयर बाजार है वो क्रैश हो गया है, बहुत मतलब बुरी तरह से क्रैश हुआ है। आगे हम उसका अगर चार्ट अवेलेबल होगा तो हम आपको दिखाएंगे। 5 मिनट में ही बाजार धड़ाम हो गया, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अब भारत यहाँ पर जो आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं तो ये ना तो पाकिस्तान के लिए अच्छी हैं ना भारत के लिए अच्छी हैं, लेकिन नुकसान सब पाकिस्तान का होने वाला है। हमारे तो जो लोग गए हैं, और आप जानते हैं हमारी जो गवर्नमेंट है वो इनको अब किसी भी स्थिति में छोड़ने वाली नहीं है। तो इसी का आभास है वो निवेशकों को हो रहा है, और निवेशक हैं वो यहाँ से पैसा है वो निकाल रहे हैं कि अगर वॉर की स्थिति बनती है तो यहाँ पर फिर उसमें क्या है, फिर बाजार को उभरने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। और क्या है, जो कंट्री की ग्रोथ है उस पर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो मामूली होता है। तो आगे हम बात करते हैं, इसे इन्हीं घटनाओं के चलते है वो मार्केट पूरी तरह से गिरा है, और शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तो ये अब लगे ही रहते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड है वो अभी मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आपको इस समय क्या करना चाहिए? इस समय आपको, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपको यहाँ पर जो शांत रहना है, आपको यहाँ पर काम नहीं करना है, आपको ओनली देखना है। थोड़ा बहुत आप अगर इंट्राडे वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बाकी आपको मार्केट में अभी ख़रीदारी नहीं करनी है। ख़रीदारी कब करनी है? अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो आपको जो भी होगा हम यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, और फिर आप उस पर अपनी एनालिसिस, अपना आपको स्वयं का उसमें नॉलेज है वो लगाना होगा। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये बात सही है तो फिर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू पे काम कर सकते हैं। हमारी तरफ से मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको कोई भी चीज़ ये बोल रहे हैं कि आप ये चीज़ करिए, हम आपको बताएंगे, फैक्ट रखेंगे उसके सामने, फिर जो भी डिसीजन है वो सारे आपके हैं। और अब हम बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होने वाला था। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच संभवतः युद्ध छिड़ सकता है, और पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई है वो हो सकती है। ये आप बिल्कुल इसको लिख के ले लीजिए, पाकिस्तान पर कार्रवाई होने ही वाली है। और उसमें अब कितना समय लगता है वो तो हम देखेंगे, आने वाला समय बताएगा, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई होने वाली है। इसी वजह से मार्केट है वो, बड़े इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा अपने को पीछे खींच रहे हैं। हालांकि मार्केट है वो लॉन्ग टर्म मतलब बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पर अप ट्रेंड में ही है हमारा मार्केट, लेकिन थोड़ी सी जो करेक्शन होती है, अब ये 4-6 महीने अभी मान के चलिए कि एक साल 1.5 साल तक चल सकती है करेक्शन, यानी कि 2026 के मार्च अप्रैल में इसमें तेज़ी देखी जा सकती है मार्केट में। तो ये सारी बात थी जो हमने आपके साथ की है। फिर भी कहीं पर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी समस्या है, और कहीं आप फंसे हुए हैं, कोई भी एडवाइस चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पर अवेलेबल करवाई जाएगी। आप हमारे साथ जुड़िए। आपको मैं और मेरे पिछले वीडियोस जो भी हैं उनमें मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको अगर मार्केट में नए हैं तो आपको शुरुआत FNO, ऑप्शन ट्रेडिंग उनसे नहीं करनी है। आपको आना है यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग से आपको काम करना है, और ज़्यादा पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 5-10 हज़ार से भी काम कर सकते हैं।
चीज़ों को खरीदिए बेचिए, उनमें 5% का प्रॉफिट लीजिए, किसी में 10 का लीजिए, 8 का लीजिए, 12 का लीजिए, 15 का लीजिए। इस प्रकार से काम करते जाइए। और अगर कोई ऐसा मतलब कोई ट्रेड लेते हैं उसमें 2% का लॉस हो गया, 3 का, उसको कट करिए, दूसरा ट्रेड ढूंढिए। इस प्रकार से काम करिए तो संभावना ये रहेगी कि आप यहाँ पर अच्छे से काम कर पाएंगे और मार्केट से आप आने वाले समय में पैसा भी कमाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे सभी साथियों को नमस्कार।